अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। अगली खबर हमें मिल रही है लखनऊ से ही। चीनी कंपनी इको ग्रीन का अनुबंध निरस्त किया गया है। नगर निगम ने अनुबंध निरस्त कर दिया है। शहर के कूड़ा प्रबंधन में फैल रही चीनी कंपनी नगर आयुक्त ने प्रमुख सचिव नगर विकास को रिपोर्ट भेजी है। स्वच्छता रेटिंग में लखनऊ नगर निगम 5 पायदान नीचे खिसका है और इसके ही चलते चीनी कंपनी इको ग्रीन का अनुबंध निरस्त किया गया है। कंपनी की लापरवाही से करीब 25 लाख मीट्रिक टन कूड़ा जमा हुआ। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन में भी कंपनी ने फर्जीवाड़ा किया है। मंडलायुक्त रोशन जैकब ने भी कंपनी को फटकार लगाई है। तो कूड़ा प्रबंधन में फेल है। इको ग्रीन का अनुबंध निरस्त कर दिया गया है। नगर आयुक्त ने चीनी कंपनी के काम में लापरवाही की रिपोर्ट प्रमुख सचिव नगर विकास को भेजी है। और ज्यादा जानकारी के साथ देवेंद्र लगातार बने हुए। देवेंद्र से जान लेते हैं। देवेंद्र, चीनी कंपनी इको ग्रीन का अनुबंध निरस्त कर दिया गया है। ये रिपोर्ट जब पेश की गई उसके बाद ये पूरा मामला उजागर हुआ, लेकिन इससे पहले क्या कभी ध्यान नहीं दिया गया जब इतनी लापरवाही की जा रही थी? तो पूरा इस पर ध्यान दिया गया था। पूरा लापरवाही लगातार चलती आ रही थी, लेकिन जो सबसे बड़ी जो अहम भूमिका है वो हमारे रोशन जैकब मंडलायुक्त की है। आपको बता दें कि जब से इन्होंने अपना पद संभाला है तब से लेकर लगातार ये समस्याओं पर विशेष रूप से ज्यादा ध्यान देती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं जरूर कहूंगी रोशन जैकब अपने काम में बखूबी अच्छे से काम कर रही है और लोगों को दिखा भी रही है कि मेरा क्या काम है। केवल उन्होंने अपने पद ही ग्रहण नहीं किया है कि पद ग्रहण करने के बाद वो नाम टाइटल बन के रह गया लखनऊ मंडलायुक्त रोशन जैकब, ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने काम को लेकर लखनऊ की जनता को, प्रदेश की सरकार को भी दिखा रहे हैं। उनके काम करने का कोई भी टाइम निर्धारित नहीं है, चाहे वो सुबह मॉर्निंग का हो या रात में 12, 1 बजे, 2 बजे का हो। लगातार रोशन जैकब ऐसे ही काम को निर्धारित कर रही है, लोगों को देख रही है, जहां कमियां मिल रही है लगातार फटकार लगा रही है। ऐसे ही जब समस्याओं को लेकर सामने आया कूड़ा को लेकर, तो कूड़े में जो चीनी कंपनियों को लेकर देखा गया था, तो गाड़ियां तमाम है, सारी व्यवस्थाएं भी है, लेकिन समय से घर से कूड़ा नहीं उठाया जा रहा था। सिर्फ कुछ नहीं, बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां कूड़े गाड़ी जाती ही नहीं थी, तो वहां पर पब्लिक क्या करती थी, अपने आसपास ही कूड़ा घर बना लेती थी, खुद ही कूड़ा वहां जाकर फेंक दिया करता था। लेकिन जो कुछ क्षेत्र है जहां पर जो मंत्री रहते हैं या कोई अधिकारी रहते हैं, उन क्षेत्रों को तो कूड़ा गाड़ी जाती है, उठाती है, सफाई करती है, हर चीज, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ताकि वहां से शिकायत ना आए। उनको डर ये रहता था कंपनियों को कि कहीं अधिकारी की तरफ से कोई शिकायत ना आए, पब्लिक की तरफ से आती शिकायत, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रोशन जैकब के इस प्रयास से, इस कदम से, जब उन्होंने कुछ इमामबाड़ी की तरफ जा रही थी तो उस दौरान उन्होंने देखा 2-3 जगह कूड़ा काफी ज्यादा एकत्रित है। तो उन्होंने वहां के अधिकारियों से ना पूछकर वहां की जनता, पब्लिक से पूछा कि कूड़ा किसने डाला। तो पब्लिक ने खुल बेधड़क होकर कहा कि कूड़ा हमने यहाँ फेंका है। इसकी वजह यह है कि कूड़ा फेंकने का हमारे पास कोई साधन ही नहीं है, यहाँ गाड़ी आती नहीं, हम कूड़ा फेंकने दूर थोड़ जाएंगे नहीं, तो हमने यही डालना शुरू कर दिया। इसी बात पर रोशन जैकब काफी ज्यादा भड़क गई थी। वो तत्काल वहां से सीधे अपने कार्यालय गई और वहां चीनी कंपनियों को और संबंधित अधिकारियों को तलब किया, अपने आवास कार्यालय पर बुलाया। और जब उन्होंने इस पूरे मामले की जांच की, पूछा गया कि आप कूड़ा कहाँ डाल रहे हैं, तो वहां कूड़ा का जब मुआयना किया तो वहां कूड़ा ना के बराबर में था। जितनी उम्मीद प्रदेश में जो जिस तरीके से कूड़ा निकल रहा है उसमें से बम्बार लग जाना चाहिए था, लेकिन वहां पे इकट्ठा ही नहीं हो रहा, तो बम्बार कहां से लगेगा। रोशन जैकब ने काफी ज्यादा फटकार लगाई, उनको चेतावनी दी है, ये आखिरी वार्निंग तौर पर, कि अगर अब आपने अपना रिपोर्ट कार्ड सही से नहीं तैयार किया और यहाँ पर सेवाएं ठीक से नहीं दी, तो हो सकता है मैं आपकी कंपनी का लाइसेंस ही पूरी तरह से कैंसिल करवा दूं। जी, बने रहिएगा देवेंद्र, आप हमारे साथ। मैं लौटूंगी आपके पास। तो कूड़ा प्रबंधन में फेल इको ग्रीन का अनुबंध निरस्त किया है नगर निगम ने।